यमुनानगर जिले के गांव सूढ़ल सढ़ैल में किसान और प्रशासन एक बार फिर से आमने सामने हुए। मामला खेत में लगने वाले हाई टेंशन टावर का है, जिसे लगाने के लिए किसान सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। बता दें कि जैसे ही बिजली विभाग के कर्मचारी जेसीबी लेकर किसान नेता हरपाल के खेतों में पहुंचे तो वह तुरंत मौके पर आ गए। हालांकि कुछ देर तक तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें खेत में भी घुसने नहीं दिया और कुछ देर बाद भारी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए। जेसीबी द्वारा खोदे जा रहे गड्ढे के काम को रुकवाया। पीड़ित किसान हरपाल ने कहा, इस मुद्दे को लेकर कल ही डीसी से मेरी बातचीत हुई है। उन्हें मुझे आश्वासन दिया था कि जब तक भिवानी के किसानों के मसले पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आपके खेत में हाई टेंशन टावर नहीं लगाया जाएगा। सर, यह लाइन बकाना पावर हाउस से सेक्टर 18 में नया पावर हाउस बना, उसके लिए लाइन जा रही है। इसके विरोध स्वरूप डीसी साहब के पास केस हमारा गया हुआ, उसका भी फैसला नहीं हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि इसका उचित मुआवजा हमें दिया जाए, क्योंकि सरकार की कोई बढ़िया गाइडलाइन नहीं है जो किसान को बचा सके। किसान को मारने की उन्होंने आदेश किए हुए हैं। भिवानी में हमारा केस चला हुआ है और उसमें अभी कोई फैसला नहीं आया। वहाँ 17 तारीख को शायद कोई फैसला आ जाए। हमने डीसी साहब से ये मांग रखी थी कि भिवानी का फैसला आ जाने दीजिए, उसको आधारित रख के यहाँ फैसला किया जाएगा। डीसी साहब ने भी खुद मानना था कि हाँ, वहाँ का फैसला आ जाने दो। जबरदस्ती आज एक तरफ तो बातचीत के लिए बुला रहे और दूसरी तरफ जबरदस्ती भारी पुलिस बस लेके और मशीनरी लेकर यहाँ जबरदस्ती मेरे खेत खोद दिए गए हैं, जिसका बिल्कुल ये न्याय नहीं है। किसान को एकदम मारने के लिए मेरे को तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने यहाँ तक कहा कि खेत से बाहर हो जाओ। यानी किसान खुद खेत का मालिक होते हुए उसको अपने खेत में भी बढ़ने का हक नहीं है और जबरदस्ती इतने बड़े बड़े खड्डे खोदना कहाँ का है ये इंसाफ सरकार का और प्रशासन का। ये जो लाइन जा रही है, इसका जिस खेत में भी ये गड़ गई उसका नाश हो गया सर, कुछ नहीं मिलेगा उसको। कलेक्टर रेट में भी उस जमीन को कोई नहीं खरीदता। इस किले का 60 लाख कलेक्टर रेट है। हम तो ये कह रहे हैं सरकार एक्वायर कर ले। एक्वायर भी नहीं करती, मतलब मार भी नहीं रहे और जिंदा भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा काम ये सरकार और ये लाइन टावर लगने से हमारे खेतों में ऐसा हो जाएगा। हमारे जिलाध्यक्ष से बात हुई है प्रशासन की कि कल डीसी साहब के पास आ जाओ, बात करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जब तक उचित मुआवजा कोई फैसला नहीं होता तब तक ये काम बंद रहेगा, तब तक हम काम नहीं लगने देंगे। उसके लिए चाहे हमें अपने खेत में यहाँ पर फांसी खानी पड़े या उस मशीन के आगे गिर के हमें आत्महत्या करनी पड़े, तब तक हम काम नहीं लगने देंगे यहाँ का। मुझे दुख जो है इसी बात का है कि एक तरफ तो डीसी साहब बातचीत के लिए बुला रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि जब तक भिवानी का कोई फैसला नहीं होता हम काम नहीं लगाएंगे। वादा खिलाफी हुई है। बस आज दुख इसी बात का है कि डीसी साहब ने भी वादा खिलाफी करी है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ का फैसला आ जाने दीजिए और सवेरे यहाँ मेरे खेत में मेरे को पड़ोसी ने बताया कि मशीनरी बढ़ गई है, भारी पुलिस बल यहाँ आया हुआ है। यही दुख आज हमें ज़्यादा है। आज यहाँ पर सुडल गाँव में बिजली के बड़े बड़े टावर लगाए जा रहे हैं बिना किसान को मुआवजा दिए। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारी सरकार किसान हितैषी है, हम कहते हैं कि ये है किसान हितैषी सरकार, जो जबरदस्ती भारी पुरुष बल लाकर यहाँ पर काम लगा दिया और गेहूं को भी उखाड़ दिया, सारा खेत खराब कर दिया। हमारी मांग ये है कि जब तक भिवानी में किसानों ने टावरों का काम रखा था, यही टावर है, यही लाइन है और यही हरियाणा है, तो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई थी किसानों की, तब जाकर फैसला हुआ था। पंचायत हुई किसानों की कि जो आप रेट मांग रहे हैं, अगर आपको पुराना जो रेट मिला उसके रेट की आप कोई प्रूफ, कोई कागज, डॉक्यूमेंट हमारे को दो, तब हम सरकार के पास भेजेंगे और तब तक कोई काम नहीं होगा। हमने भी यहाँ प्रशासन से ये मांग की थी कि जब तक भिवानी का कोई फैसला नहीं आता तब तक यहाँ का भी काम रोका जाए और कोई काम न लगाया जाए। लेकिन आज यहाँ पर प्रशासन के द्वारा काम लगाया गया तो हमने यहाँ पर पहुंचकर किसानों ने उस काम को रुकवाया और इन खड्डों को भी किसी के द्वारा भरा गया और तब तक हम ये काम नहीं लगने देंगे जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता। बिजली विभाग के एसडीओ मनदीप ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। एक हमारी लाइन है 66 केवी की, ये बकाना गांव पड़ता रादौर में, वहाँ से सेक्टर 16 इधर पावर हाउस हमारा बनाया है ना 66 केवी का। तो उधर ऑलरेडी हमारे 3 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं जिनकी करोड़ों में वैल्यू है, वो ऑलरेडी यहाँ पर लग चुके हैं। बस ये काम के 93 टावर हैं टोटल, उसमें से सिर्फ 14 लोकेशन है जहाँ टॉप काम पेंडिंग है, वो सुडल में पड़ती है। तो पिछले 1 साल से काम रुका हुआ है। हमने डीसी साहब से मैटर टेकअप किया इसके रिगार्डिंग, तो उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड की, ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पर आए। बस किसानों अभी कन्विंस नहीं है उनका मुआवजे के लिए, तो अभी शायद ये कल डीसी साहब से मिलेंगे, तो देखते हैं जल्द ही उसका कोई उपाय होएगा तो जल्द ही अपना लाइन करके सबस्टेशन चालू हो जाएगा। आश्वासन तो अभी तो है, कल मीटिंग करेंगे हम एक बार, डीसी साहब को भी बुलाया जाए, डीसी साहब के सामने हमारे साथ भी एक बार देखते हैं,
देखते हैं कल सर क्या निकलता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो चुका है इसमें, वो जो डिसीजन देंगे सर वैसे आगे काम होएगा सर। अभी तो हम वापस जाने का हमें आदेश मिला है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने हमें बोला है कि वापस जाओ और कल एक बार डीसी साहब के सामने एक बार इस चीज मुद्दे को दोबारा रखे दें, देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है सर। नहीं है, पिछले जितने भी हमने लोकेशन किए हैं सब पे मुआवजा जितना बनता है उतना हमें दिया है, और इनको भी हमने यही बोला है जितना आपका मुआवजा बनता है उतना हम देंगे। बट फिर भी अभी देखते हैं कल दोबारा डीसी साहब से देखते हैं दोबारा क्या डिसाइड होता है उसके लेके। अब देखने वाली बात यह होगी क्या सरकार किसानों की मांग के अनुसार उन्हें मुआवजा देती है या नहीं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।